13, सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 13 नवंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले लेसन में भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स, हम यहाँ पे मेटल्स का एसिड और बेस के साथ बिहेवियर देखेंगे। तो एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड आपका कहाँ से मिलता है, कर्ड से, दही से मिलता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर से, जो सिरका होता है उससे मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये हमें आंवला से मिलता है। सिट्रिक एसिड हमें सोर फ्रूट्स, लेमन और ऑरेंजेस से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। सम कॉमन बेस की बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा, एसिड देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, साबुन बनाने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एंटा एसिड्स के रूप में यूज किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब क्या है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम फिर इसको एंटा एसिड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप इनो को यूज करते हो। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस, मेटल्स जो है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है। ऐसे जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ और क्या बनाती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसीलिए जो हमारा अचार होता है एसिड होता है, तो इसीलिए उसको जो एल्युमिनियम या फिर किसी मेटल के बर्तन में हम नहीं रखते हैं, अदरवाइज वो रिएक्ट करेगा और खराब हो जाएगा। फिर रिएक्शन विद बेस, तो जब मेटल रिएक्ट करती है बेस के साथ, प्रोड्यूस करती है साल्ट प्रोड्यूस करती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नेम सम एसिड एंड देयर सोर्स, सोर्स का मतलब होता है जहां से हमें वो मिलते हैं। तो आप इसमें से कोई भी 2 या 3 लिख देना, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। मैं सारे लिख रही हूँ क्योंकि जो भी आपको 2 या 3 अच्छे लगे वो लिख देना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड क्या है, हमें दही से मिलता है, कर्ड से मिलता है। एसिडिक एसिड विनेगर से मिलता है। ये दोनों ही इजी लगे तो सिर्फ ये दोनों लिख देना, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ, सम बोला हुआ कि कुछ लिखने हैं हमें, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये मैं बता ही चुकी हूँ कि विटामिन सी होता है और आंवला से मिलता है हमें। अब मैंने ये भी बताया कि हम जो अचार है, वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, जो अचार है उसको हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है और मेटल क्या करती है, जब एसिड, पिकल क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगी तो क्या करेंगी, ये हाइड्रोजन गैस और साल्ट बना देंगी, ठीक है, इससे प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, जब मेटल रिएक्ट करती है एक एसिड के साथ, इट प्रोड्यूस साल्ट, ये क्या प्रोड्यूस करती है, साल्ट प्रोड्यूस करती है, अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है, विच बर्न विद अ पॉप साउंड, जो कि कौन, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। सडनली बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, यानी कि एकदम से जो गैस एकदम पॉप साउंड करती है तो वो कौन सी गैस की प्रेजेंस को शो करता है, ये शो करता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साथ के साथ याद करते जाओगे सो दैट कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब